अब हमारे एक समाज सेवी, देश प्रेमी, हमारे प्रधान जी जो भावी उम्मीदवार है ग्राम समाज के, वो उससे हम आपका परिचय कराएंगे, जिनका नाम है संदीप तनवर जी। वैसे हम नाम इनसे भी पूछेंगे। तो तनवर जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे समाज कल्याण के विषय में? नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी का हमारे गांव नंगला कनवाड़ा में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। और भाई देखो, जैसा भाई अभी मैं देख रहा था, हमारे अजीत सिंह जी थे, ये भाई सागर जी थे, आप लोग भाई वार्तालाप चल रहा था, क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, मैं भी देख रहा, सनातन के बारे में भी बातचीत चल रही, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। अगर देखा जाए तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो समय गुजर गया उसमें भाई हमारे बड़े लोग थे, कुछ के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, किसी के पास जानकारी का अभाव था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का युग है जी। हम सब अपनी जेब में ये मान के चलो कि हम पूरा विश्व लेकर घूम रहे हैं। जी जी जी। आज का जो युवा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंस्टा और फेसबुक पे उलझा हुआ है, वो हमारी संस्कृति पे ध्यान नहीं दे रहा। जी, आपका कहना ये है कि जो हमारा आज का युवा है, वो हमारा जो एंड्रॉयड फ़ोन है, लैपटॉप है, इसका सदुपयोग नहीं करते, ये दुरुपयोग करते हैं इसका। जी। जैसे कि हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि हम जो ये एंड्रॉयड फ़ोन है, लैपटॉप है, इनका सदुपयोग करके हम आपके विचार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो आप दर्शकों को क्या कहेंगे सदुपयोग करने के लिए? भाई आप लोगों का तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने एक ये मुहिम शुरू की है, एक सनातन के लिए, एक हिंदू राष्ट्र के लिए। मैं तो हिंदू राष्ट्र कहूँगा। देखो, मैं किसी पार्टी से तो बिलोंग करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि लगभग मैंने जब से होश संभाला है, मेरा परिवार था जो समाज सेवा में रहा है, और मैं भी उन्हीं के पदचिन्हों पे चल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप जैसे छोटे बड़े भाई, मुझे भी 2 भाई बाहर अंदर के जानते हैं। मैं तो सभी से यही कहता हूँ कि अपनी संस्कृति को बचाओ। अगर संस्कृति को बचाना है तो उसके बारे में जानना पड़ेगा जी। अब हम अपने गांव के आर्य समाज मंदिर को ले लें। मेरी जानकारी के अनुसार जहाँ तक है कि हमारा रजिस्टर्ड है आर्य समाज, हमारे की एक प्रबंधक समिति भी है, जिसमें मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब कुछ हैं, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से आज सब कुछ वीरान पड़ा हुआ है। नरेंद्र भाई ने अभी रिकॉर्ड भी किया है, सारा कुछ वीरान पड़ा है, और जो हमारा युवा है वो इधर उधर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो संदीप जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन और करूंगा जो गांव समाज के विषय में होंगे। आप गांव समाज के विषय में क्या सोचते हैं कि हमारा गांव कितनी ऊंचाई तक हो और कितना क्या हो हमारे गांव में? आप जैसा कि आप प्रधान जी के सहयोगी हैं अभी वर्तमान में, और आने वाले भावी उम्मीदवार भी हैं आप प्रधान पद के। देखिए गोपाल जी, उम्मीदवारी तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरी उम्मीदवारी है जी, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ, इसलिए मैं अपने मन से, अपने मुंह से ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। हाँ, मेरा एक परिवार है, मेरा एक व्यक्तिगत परिवार को छोड़ के मेरा एक सामाजिक परिवार भी है, जिसे हमने युवा समिति नंगला कनवाड़ा का नाम दिया है। उसमें मेरे छोटे बड़े भाई बहन, हमारे बहुत से गाँव से बाहर के भी लोग जुड़े हुए हैं। तो जैसा वे आदेश करेंगे आगे, उसी हिसाब से लेकर हम चलेंगे। अभी वर्तमान में हमारे गांव के प्रधान हैं हमारे रमेश चंद जी, बड़े भाई हैं, अच्छा चल रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहूँगा, देखो, नालियाँ बना देने से या सड़कें बना देने से देश का विकास नहीं होता। उसके लिए हमें कुछ एक नया प्लेटफार्म तैयार करना पड़ेगा कि हमें उसमें करना क्या है। एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करो कि जिससे खुद ब खुद अपने आप दूसरे को दिखे कि हाँ कार्य हो रहा है। जैसे कि अभी हमारे गांव में ये खेल मैदान का उद्घाटन हमारे डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने किया था। बहुत अच्छी पहल थी वो, उसमें सभी युवाओं का भी सहयोग था। हमारे गांव में अच्छा मैदान भी तैयार हुआ, लेकिन उसके बाद फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम खेल मैदान बनाने के बावजूद भी उसमें बच्चों का और गांव के युवाओं का ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई। तो ये क्या कमी रही तनवर जी? इसमें कमी कुछ हमारी रही
कि हम उन्हें वो सब मुहैया नहीं करा पाए जो उन्हें चाहिए था, और कुछ हमारे आपसी संबंध ऐसे रहे कि हमने बिल्कुल इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि क्या चल क्या रहा है। तो आप भविष्य में जो कमियां हैं उन्हें दूर करना चाहोगे? बिल्कुल, देखो अभी समय है, अभी ग्राम प्रधान की भी अभी 4 साल हैं, अभी तो 1 साल हुई है जी। और बीच में वही ये कोरोना महामारी भी आई, उसके बाद अभी यूपी चुनाव चल रहे हैं। तो अब इनसे फ्री होने के बाद हमारा देखो मेन उद्देश्य रहेगा गांव के बारे में भी कि हम युवाओं को सबसे ज़्यादा आगे लेकर चलें। जी। और मेरा एक मिशन भी है, मैं अभी अपनी टीम के साथ क्षेत्र में भी निकलूँगा। अभी मैं किसी कारण से नहीं निकल पा रहा था। हमारा जो ये वार्ड नंबर 1 है जिसमें हमारे 17 गांव हैं जी। मैं 17 गांव की लिस्ट कभी आपको नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो तब बताऊंगा। अभी सारा नाम लिए से तो समय बहुत लग जाएगा। तो हम इन गांव से मैं घूमेंगे, इन गांव के प्रधान हैं जितने भी उनसे मिलेंगे, और ख़ासकर जो हमसे जुड़े हुए प्रधान हैं जो मानते हैं कि भाई हाँ विकास होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले गांव का विकास चलता रहेगा, अपनी बुद्धि का विकास करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी बुद्धि में चल रहा है ना कि हम हिंदू है, मुसलमान है, ये है, फलाना है, ढिकाना है, ऐसे नहीं चलेगा। एक शायर है वाहिद, उनकी अभी 2005 में शायद डेथ हुई, मैं इतनी जानकारी नहीं है। उन्होंने एक शायरी कही थी कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। लेकिन इसमें जो बात कही गई है वो राणा के बारे में कही गई है, महाराणा प्रताप की। जी। लेकिन जो लेखक हैं, जो इसके संगीतकार हैं, वो एक मुस्लिम है, तो उन्होंने भेदभाव नहीं देखा। वो एक अच्छे वक्ता थे। अब हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं वो भी एक मुस्लिम थे। लेकिन कुछ लोगों के कहने पे, कुछ लोगों की मानसिक सोच पे देश का भाग्य निर्भर नहीं होता। इसके लिए सोच बदलनी पड़ेगी, और जो गलत सोच के लोग हैं उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी हमारे देश का उद्धार होगा, तभी संस्कृति फिर से जागृत होगी, सनातन धर्म तभी आ पाएगा। जी, धन्यवाद संदीप जी का हमारे चैनल पर। इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना परिचय दिया। उसे अभी मैंने संदीप जी का परिचय कराया, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई। तो मैं अभी अजीत जी के पास ले चलूँगा। इन्होंने बताया कि हमें संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए। तो अजीत जी का मानना है, मैंने अजीत जी के विचार सुने थे कि आर्य समाज जो है वो संस्कृति से जुड़ा रहने का एक जरिया है। तो अजीत जी आप क्या कहोगे आर्य समाज के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हमें आर्य समाज को जानने से पहले उसको समझना होगा। आर्य समाज है क्या, है नहीं जी। आर्य समाज, जो आर्य शब्द है जी, उस आर्य शब्द को हमें समझना होगा कि वो शब्द क्या है जी। आर्य। जैसे कि हमारे बहुत से लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि आर्य लोग बाहर से आए, आर्य शब्द की उत्पत्ति ही बाहर से हुई, है नहीं। तो ऐसी भ्रांतियाँ लोगों के बीच में आज भी है और पहले भी थी। सबसे पहले तो आर्य का शब्द मैं आपको बता दूं, आर्य का शब्द श्रेष्ठ से होता है। आर्य शब्द का अर्थ जो होता है वो श्रेष्ठ से होता है। आर्य शब्द ही श्रेष्ठ है। और आर्य शब्द कोई जातिवाचक शब्द नहीं है जी। आर्य जो शब्द है वो गुणवाचक शब्द है, क्योंकि उसकी श्रेष्ठता उसके नाम से जुड़ती है जी। इसलिए आर्य शब्द को श्रेष्ठ कहा जाता है। तो मैंने पढ़ा है, इतिहास के कुछ मैंने पढ़े हैं जो पन्ने हैं, कुछ बताया गया है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया से भारत में आए थे। ये सत्य है या गलत है? नहीं, ये तो गलत ही है। आर्य तो यहाँ के मूल निवासी है। और वैसे भी मैं भ्रांति दूर करने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप सबको विदित होगा कि हमारे जो देश के प्रमुख 4 नाम हैं जी जी। और इसका जो सबसे पुरातन नाम है, जो सनातन नाम है, इसका आर्यव्रत ही है। आर्यव्रत, है ना? जी जी। तो उसके हिसाब से भी हम लगा सकते हैं कि आर्यव्रत आर्यों का देश। उसके हिसाब से भी हम लगा सकते हैं कि जो नाम हमने पुरातन नाम है, जो इसका सबसे पुराना नाम है आर्यव्रत है, वो किस नाम से रखा गया? अविदेशियों के नाम से तो रखा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, है नहीं।
तो जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन्हीं के नाम से इसका नाम रखा जाएगा। और आर्यव्रत देश के नाम से ही जो आर्यव्रत देश के अंदर लोग रहते थे उन्हीं सबको आर्य कहा जाता था, क्योंकि वे आर्यव्रत के अंतर्गत आते थे सब। जी, तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो इतिहास है, भारतीय इतिहास जो है, उसके साथ में छेड़खानी की गई है। हमें जो पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास हमारा नहीं है। इसके साथ तो सभी को ज्ञात है, अब तो धीरे धीरे बदल भी रहा है, क्योंकि लोग समझने लगे हैं कि हमारे इतिहास के साथ कितनी छेड़खानी हुई है। यहाँ पर ऐसे लोगों को महान बना दिया गया जो यहाँ पर आक्रमण करते थे आकर के, और यहाँ की जो यहाँ के धन दौलत थी, यहाँ की जो मूल जनता थी उन पर अत्याचार इतना करते थे। क्योंकि जो आर्य लोग थे, जो या अब के समय में कह लो हम हिंदू लोग थे, वे एक शांति प्रिय लोग हैं। जी, वे युद्ध कभी नहीं चाहा उन्होंने। जी, वे हमेशा आज बुद्ध के समर्थन में कार्य करते हैं, युद्ध के समर्थन में कार्य नहीं करते। ऐसा ही उनका स्वभाव पहले से था। जो भी यहाँ पे भारत से आया, शरण लेने के लिए आया, उन्होंने यहाँ का सबका स्वागत किया, और उन शरणार्थियों ने ही यहाँ पर आकर के इनकी जो दुर्दशा की, इनके जो सरल स्वभाव का फायदा उठाया उन लोगों ने गलत। और यहाँ के हमारे अब धीरे धीरे होता चला गया। तो यहाँ के जो इतिहास है, इतिहासकार जो हमारे हुए पहले, उन्होंने इतिहास के साथ इतनी छेड़खानी करी कि जो यहाँ आक्रमण करता थे उनको महान बता दिया गया, और जो हमारे राष्ट्र के अच्छे अच्छे योद्धा थे उनको किसी को कुछ बता दिया, किसी को कुछ बता दिया, किसी को हारा हुआ बता दिया, किसी को कुछ बता दिया। ऐसे ऐसे हमारे इतिहास के साथ बहुत सारी छेड़खानियाँ हुई। लेकिन अब सबके सहयोग से और सबके जागृत होने से सब कुछ बदला जा रहा है, और बदला भी अनिवार्य है।